हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, हम एक मेमोरेंडम साइन हुआ था 1993 में बिटवीन यूनियन एंड आईबीए के बीच में। उसमें क्लियर कट मेंशन है कि हमारा जो पेंशन स्कीम है वो बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एंड एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ आरबीआई पेंशन स्कीम। क्लियर कट उसमें मेंशन किया है। नॉट ओनली इन मेमोरेंडम, और एक आईबीए का बुलेटिन भी निकला था नवंबर 1993 में। उसी में भी मेंशन हुआ है, आईबीए का बुलेटिन में भी मेंशन हुआ है कि हमारा जो पेंशन स्कीम है इट इज़ बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एंड आईबीए पेंशन स्कीम। ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी सभाराम जी को व्हाट्सएप में फॉरवर्ड भी कर दिया हूँ। आगे अगर काम आएगा तो ये उनको कोर्ट में भी सबमिट कर सकते हैं, और इसके बाद आपके पास ये पहुंचा रहा हूँ मैं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं क्या है। एज पर मेमोरेंडम एंड आईबीए बुलेटिन 1993, आवर बैंक पेंशन स्कीम इज बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई पेंशन स्कीम। ये देखिए, पहले मेमोरेंडम मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, पूरा मेमोरेंडम नहीं पढ़ूंगा, हमारा जो रेलिवेंट पर्सन है उतना ही आपको सुनाऊंगा। Dated 29th October 1993 between the management of 58 banks as represented by the Indian Bank Association and their workmen as represented by All India Bank Employees Association, AIBA के साथ साइन हुआ था वो 1993 में अंडर सेक्शन 2P एंड सेक्शन 18(1) of the Industrial Dispute Act 1997, read with Rule 58 of the Industrial Dispute Central Rule 1957. Name of the parties 58 Bank listed in Schedule 1 to this Memorandum of Settlement and their workmen. उसके बाद शॉर्ट रिसाइटल ऑफ द केस क्या था देखते हैं उसमें। केस वेरस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ द workmen employees in February 1990, the Indian Bank Association (IBA) agreed to introduce pension scheme in bank for the workmen employees in lieu of employees' contribution to the provident fund. The pension scheme agreed was to be broadly on central government, the Reserve Bank of India pattern. Detail of the scheme were to be worked out. ये 1990 में हुआ था। 1993 में ये देखिए क्या है, देखिए 12 नंबर क्लॉज उसमें मेमोरेंडम का। पेंशन विल बी मेड बाय ए स्कीम टू बी नेगोशिएटेड एंड सेटल बिटवीन द पार्टीज टू दिस सेटलमेंट बाय 31 December 1993 फॉर एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, उसके साथ साथ ये देखिए अपडेटिंग and other general condition etc. on the lines as are in force in Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो फोर्स है उसी के हिसाब से हमारा भी होना चाहिए। अभी जब रिजर्व बैंक का पेंशन अपडेशन हो गया है ऑलरेडी, तो हमारा क्यों नहीं होगा। मार्च 2019 से उनको एरियर मिल रहा है, हमको भी एरियर मार्च 2019, 1 मार्च 2019 से हमको भी एरियर चाहिए। तब से ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइन में ऑलरेडी इसमें मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं बुलेटिन। ये देखिए बुलेटिन, आईबीए साइन सेटलमेंट ऑन कंप्यूटराइजेशन एंड पेंशन। नीचे देखिए आईबीए बुलेटिन का बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। आईबीए बुलेटिन नवंबर 1993, इतना क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत ओल्ड डॉक्यूमेंट है, फिर भी पढ़ाई जा सकता है। आईबीए बुलेटिन नवंबर 1993, इधर क्या लिखा है वो भी आपको मैं पढ़ के मेन जो हमारा रेलिवेंट पर्सन आपको सुना रहा हूँ। इन टर्म ऑफ द पेंशन सेटलमेंट, द एग्जिस्टिंग बैंक एम्प्लॉइज कैन ऑप्ट फॉर पेंशन एज ए सेकेंड बेनिफिट इन lieu of employer's contribution towards provident fund. However, employees joining on or after 1/11/1993 will get only pension in lieu of contributory provident fund. The pension benefit will also be available to ex-employees who retired on or after 1/11/1986, provided they surrender the employer's provident fund contribution together with
इंटरेस्ट एंड ए फर्दर 6% इंटरेस्ट उसके ऊपर दे के वो पेंशन ले सकते हैं। उसके बाद जो रेलिवेंट हमारा इम्पोर्टेंट पर्सन जो है, चलिए वो दिखाता हूँ मैं अभी इसको। आपका जो इम्पोर्टेंट पर्सन हमारा है, ये देखिए, दिस अमाउंट फॉर द पीरियड द मनी रिमेंड विद दैम 6% गया। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट है सबसे, द पेमेंट स्कीम फॉर बैंक, सॉरी द पेंशन स्कीम फॉर बैंक एम्प्लॉइज विल बी द सेम एज इट इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर कट आईबीए का बुलेटिन में ये चीज़ लिखा हुआ है 1993 का बुलेटिन में। द पेंशन सेटलमेंट ऑल्सो प्रोवाइड that for calculation provident fund contribution part DNS allowances will be treated as DA only। ये बाकी चीज़ लिखा हुआ है। हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा पेंशन स्कीम जो है बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एंड रिजर्व बैंक पेंशन स्कीम। और ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास जो अवेलेबल है, ये मैं सेवाराम जी को व्हाट्सएप में ऑलरेडी भेज दिया हूँ। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन 12 तारीख को वेट करें। 12 अगस्त को हमारा हियरिंग है। अभी एडवांस मिसलिनियस लिस्ट में हमारा नाम 224 नंबर में आया है, लेकिन जब मेन लिस्ट आएगा 12 तारीख का, उसमें डेफिनेटली हमारा लिस्ट आगे ही रहेगा और जल्दी हमारा केस का सुनवाई होने का हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम ओमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।